दो दोस्त हैं और दोनों ने एक साथ टीचर भर्ती की परीक्षा दी। एक छात्र ज्यादा मार्क्स लाता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता, वहीं दूसरा छात्र उससे बहुत कम मार्क्स लाता है लेकिन उसका सिलेक्शन उसमें हो जाता है आरक्षण के थ्रू। पहला छात्र अपने दोस्त से नाराज नहीं होता है लेकिन वह सिस्टम से एक प्रश्न पूछता है कि मैं इतना मार्क्स पाकर भी उन बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं बना और वही कोई मुझसे कम मार्क्स लाकर भी उन बच्चों को पढ़ाने योग्य बन गया। क्या इसका असर उन बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा या नहीं, और अगर पड़ेगा तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बात सिर्फ टीचर भर्ती तक सीमित नहीं था। साल 2025 में कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए नीट पीजी का कट ऑफ 0 परसेंटाइल कर दिया गया और बाद में देखा गया कि -40 नंबर लाने वाले भी कैंडिडेट उस काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट हो गए। और इस पर गवर्नमेंट ये तर्क देती है कि पीजी की कई सीटें खाली रह जाती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वहीं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 0 अंक पाने वाले कैंडिडेट को सिलेक्शन को लेकर फिर सवाल उठा। दरअसल मामला ये था कि जब 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ तो जिसके नेगेटिव मार्क्स आए थे वो कोर्ट चला गया और वहां जाकर ये तर्क देता है कि जब 0 मार्क्स वाले का हो गया तो मेरा क्यों नहीं। और फिर कोर्ट सरकार से सिलेक्शन प्रोसेस में नियमों को स्पष्ट करने के लिए कहती है। इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नौकरी का नहीं था, सवाल उन लाखों बच्चों का भी था जिन्हें ये टीचर पढ़ाएंगे और सवाल उन मरीजों का भी था जिन्हें ये डॉक्टर इलाज करेंगे। यही सवाल आज लाखों युवाओं के मन में है और यही राय 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण आज भी जरूरी है। जैसे पहले के समय में जो ऊंची जाति के लोग थे बस वही पढ़ते थे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ते थे, यानी कि 100% रिजर्वेशन होता था ऊंची जाति के लोग। लेकिन अभी कुछ % रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। और वहीं कुछ लोग इसकी व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हैं। जिन लोगों के घर में सरकारी नौकरी है उनको उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? फ्रेंड, किसी भी मुद्दे को सही या गलत कहने से पहले हमें उसके इतिहास के बारे में समझना जरूरी है। वीडियो में हम इन सारी प्रश्नों पर बात करेंगे कि आरक्षण क्यों लाया गया, क्या आरक्षण उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है जिस मोटिव से इसे लाया गया था, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या करंट सिचुएशन में इस आरक्षण में कुछ सुधार की जरूरत है। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में भी हमारे देश की तरह वहाँ भी आरक्षण है। वीडियो की लास्ट में हम विकास दिव्यकृति सर के विचारों पर भी बात करेंगे कि आरक्षण को लेकर उनकी राय क्या है। शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से कि आरक्षण क्यों लाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था व्यक्ति के जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और जिम्मेदारियों के आधार पर तय होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति के जन्म के आधार पर तय होने लगी। इसका असर ये हुआ कि समाज में कई सारे वर्ग शिक्षा, सरकारी नौकरी आदि अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसी असमानता को दूर करने के लिए और उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए संविधान निर्माताओं ने SC और ST के लिए विशेष व्यवस्था किया कि लंबे समय से पीछे छूटे समुदायों को भी आगे बढ़ने का समान रूप से अवसर मिल सके। प्रश्न अब ये उठ रहा है कि जिस उद्देश्य से आरक्षण को लाया गया था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। लोगों की राय अलग अलग है। आरक्षण समर्थकों का कहना है कि आरक्षण की वजह से लाखों लोगों को शिक्षा तो सरकारी नौकरी बेहतर अवसर इससे मिला है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण लेने के बाद भी कई समुदाय पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और इतनी दशकों बाद भी कई समुदाय में गरीबी और पिछड़ापन बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या करंट सिचुएशन में आरक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है। और भी लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। वहीं आरक्षण समर्थकों का कहना है कि यह आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि जाति ही होनी चाहिए। उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक पिछड़ापन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब बात करेंगे कि क्या अमेरिका और चाइना जैसे देशों में भी भारत की तरह वहाँ भी आरक्षण है। इसका जवाब थोड़ा अलग है। अमेरिका में भी अश्वेत लोगों के खिलाफ लंबे समय से भेदभाव चला, तो वहाँ पर उन्होंने मांग रखी सरकार से कि जो श्वेत लोगों को मिलता है कॉलेज और स्कूल वही हम लोग को भी चाहिए। और इसी मांग के आधार पर वहाँ अफर्मेटिव एक्शन जैसी नीतियाँ लाई गई। हालांकि वहाँ भारत की तरह जाति आधारित आरक्षण नहीं है। फ्रेंड्स, पहले आप ये विकास दिव्यकृति सर की वीडियो देखिए। मैं SC ST आरक्षण का समर्थक हूँ। वीडियो में विकास दिव्यकृति सर आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं, यानी अभी तक हम जिसको देख रहे हैं या तो कोई पक्ष में बोल रहा है या कोई इसके खिलाफ है। हम मानते हैं कि किसी को आरक्षण की वजह से नौकरी मिल गई तो उसकी जिंदगी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों बेहतर होगी। लेकिन मेरा मानना है कि हमें उससे निकलने वाले परिणाम को भी देखना होगा। ये सवाल भी उतना ही जरूरी है।
अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को लेकर सवाल उठे, जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती को लेकर बहस हुआ, या फिर अभी जो नीट पीजी का मामला था, और उसका असर उस कैंडिडेट तक नहीं रहता है। अगर वह टीचर बना तो उसके पढ़ाए हुए छात्र पर दिखेगा, और अगर वह डॉक्टर बना तो उसके मरीजों पर भी दिखेगा। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि किसी भी मुद्दे पर आंख बंद करके न तो उसका समर्थन कीजिए न उसका विरोध कीजिए। उससे आए हुए परिणामों को देखिए कि उससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।